इफ्तिखार साहब तुसी भी कुछ बोल लो विच। मैं तो हैरान हूँ कि ये रवैया क्या है। और बातें तो बड़ी हैं। डाकुओं कहने वालों को और चपरासी कहने वालों के बारे में भी किसी ने तो किसी को कहा है। अगर वो सारे अकोमोडेट हो सकते हैं तो ये माजी, मैं तो माजी में रहना ही नहीं चाहता। मैं तो हाल में रह के आगे जाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालना चाहता हूँ, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, लूट मार के, तवाइफुल मुलूकी के, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो तौहीन हो रही है, मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि कुछ दोस्त वहीं पर रहना चाहते हैं जो माजी में ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमें माजी को छोड़ के आगे जाना है और सबको जाना है। ए बी सी का फ़र्क नहीं है। अगर नहीं जो जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि जो तारीख़ है वो इंतज़ार करती रहे। तारीख़ किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। हमारे मसाइल बहुत गहरे हैं और सबसे खौफनाक मसला जो इसका है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके एहतराम का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो बाकी इदारे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर कमेटियां हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और उसका एहतराम नहीं है तो ये बाकी सब कुछ इररेलेवेंट है। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबैकल हो रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो रहा है। हमें इससे आगे जाना है। लेकिन किस तरह आगे जाएंगे मुसद्दिक मलिक साहब? मसला ये है कि अभी आज इमरान खान साहब की स्पीच थी अवान इकबाल में, गालिबन वो कारकुन से खिताब कर रहे थे और उन्होंने इसको एक मिशन बना दिया, एक तबलीगी मिशन बना दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, और वो कह रहे हैं कि इसमें आप आगे जाके तबलीग करें, इसकी ज़रा सुन लें। क्योंकि अब ये जो मैं तो हैरान हूँ आज के प्रोग्राम में भी कि जो डिवाइडिंग लाइन्स बन गई हैं वो तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इफ्तिखार साहब, वो जो मैं सुनाने लगा, लेकिन डिवाइडिंग लाइंस जो बन गई हैं, मैं आपसे तो डिस्कस कर लूँ, मेरे साथ बैठे हैं। ये जो डिवाइडिंग लाइंस बन गई हैं ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की है, खतरनाक है। मैं कहता हूँ अफसोसनाक है, क्योंकि डार साहब ने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया किसी भी गेस्ट के लिए। उनकी मर्जी है, लेकिन नहीं, मर्जी तो है। मैं तो वो डार साहब को जाती तौर पर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कभी पर्सनल अटैक पार्टी की लाइन को पर जाना है, आपकी लाइन पर तो नहीं जाना। आज आप यहाँ पे हैं, कल यहाँ पे नहीं है, और आप तो वैसे ही करप्ट किस्म के साफी हैं हम सारे। ठीक, तो मतलब है कि हमारी बात क्या आप करते हैं? बिग गया मीडिया है जी, बिग गया वो मीडिया हम उसमें आते हैं। अभी जरा ठहर जाएं। आज जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस मुकाम और किस नहज पे ये तहरीक इमरान साहब की जा रही है। शाम को 10 बजे मेरे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील। हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, गलियों में, मोहल्लों में हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक की तबलीग करें। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है हमने। अल्लाह ताला के पैगंबर जो थे वसल्लम जो है वो पैगाम लेके गए अल्लाह ताला को, और इमरान खान साहब कह रहे हैं आप मेरा पैगाम लेके लोगों में जाए और तबलीग करें इसकी। तो ये लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है। मुसद्दिक साहब, हाउ वुड यू काउंटर दिस, ये जो लेवल चला गया तहरीक का इमरान साहब की? जी मेरा ख्याल है थ्रू डिसेंसी, और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। अगर किसी को कोई दावा है, अगर किसी को गरूर है, अगर कोई अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को मुकाबला करना चाहता है, वो चाहे हज़रत उमर से करें या किसी और आला शख्सियत से करें तो ज़रूर करें जी। ये उनकी अपना ज़र्फ़ है, उनका अपना ख्याल है। मैं समझता हूँ कि हमें इसका मुकाबला डिसेंसी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो बातें अभी इफ्तिखार साहब ने की हैं, हमें उन्हीं बातों पर गौर करना चाहिए। हमें आइन की पासदारी करनी चाहिए। हम चाहे कोई भी शख्स जो है किसी भी वक्त किसी जत्थे को लेकर आ सकता है इस मुल्क में। किसी भी वक्त हम ये साबित कर सकते हैं कि जिसके पास डंडा है, जिसके पास बंदूक है, जो 150 लोग लाए, जो लोगों को उकसाए कि दोस्तों के ऊपर हमले करें या लोग हमसायों के ऊपर हमले करें इस बात पे कि उनकी सियासी मुखालफत है, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो काम हमें करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर हमें गुर्बत इस मुल्क से दूर करनी है, अगर इस वक्त लोड शेडिंग हमें इस मुल्क से ख़त्म करनी है, अगर लेकिन मुसद्दिक साहब आप ये समझते नहीं कि जिस तरह के मुल्क के देखे आप ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये आप बातें तो बड़ी अच्छी है, और ये मैं आपको अपनी चले राय दे तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडिपेंडेंट, मैं तो अपने पे ये बोझ उठा के कहता हूँ, ये आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है अगर आपके पास एक 5 साल का इलेक्टेड मैंडेट होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डाका मारा है इस मैंडेट पे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानी है, लेकिन मेरी ये राय है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं
ना ये इवन 1.5 साल में भी नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब ने आपको 1.5 साल चैन से जीने नहीं देना। आप ये जानते हैं कि धरनों में मईशत किस तरह नीचे आई, चाइना के प्रेसिडेंट से लेके कहां तक डस्ट पहुंची। इस वक्त तो मईशत और नीचे है और इंस्टेबिलिटी है, तो आप फौरी इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते? कामरान सॉरी, कामरान अगर खुदा ना खास्ता एक मिनट मुसद्दक एक मिनट। कामरान क्या ख्याल है कि अगर मईशत नीचे जाएगी तो उससे सिर्फ मैं मुतासर होऊंगा और मुसद्दक मुतासर होगे, आप मुतासर नहीं होगे? जी मैं भी, कौम मुतासर नहीं होगी, गरीब लोग मुतासर नहीं होंगे, गली महलों में रहने वाले मुतासर नहीं होंगे। तो इस तरह भी तो सोचे ना। मैं कहता हूँ उनका हक है इमरान खान का कि पिछले जत्थे से ज़्यादा बड़ा जत्था लेके आए, और ये जत्थों की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी रहेगी। आज ये जत्था लेके आएंगे, कल कोई मजहबी ग्रोह जो है जत्था ले आएगा, फिर उस मजहबी ग्रोह से बड़ा कोई मजहबी ग्रोह जत्था ले आएगा। और जत्थों के जरिए अगर पॉलिटिक्स करनी है तो करें, लेकिन उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान हम सबको होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। मुसद्दिक साहब, 20 लाख लोग तो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, चारों शहरों में भी होगा एहतजाज। जी मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 4 साल के करीब इमरान खान साहब ने हुकूमत की। हमने इमरान खान साहब से बहुत एहतजाज किया और कहा कि आप इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आइन के मातहत हूँ और आइन की वजह से मेरे पास ये ताकत है कि एज़ वज़ीर आज़म जब मैं मेरा जी चाहे मैं असम्बलीज डिज़ोल्व करूँ और इलेक्शन करवाऊँ। यही हमारा जवाब है। हम किसी गैर आइनी तरीके से तो आए नहीं हैं। हम यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आए हैं, जिसमें आइन जो है उसके तहत एक तरीक़ाकार है, और इस वक्त हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। ये आपको मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मुल्क में 12,000 मेगावाट इजाफी बिजली 5 साल में पैदा की गई थी। ये पिछले 2-3-4 महीने में जो हमने गैस नहीं ख़रीदी, हमने LNG नहीं। डार साहब, ये उन्होंने कह दिया असेंबली हम अपने हिसाब से डिसॉल्व करेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फिलहाल राइट है ये। दूसरा, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि आप बंद गली में ना पहुंच जाएं, तो मुझे पता है मैंने आपके धरने को, आप वहां पे थे और हमने उसको कवर किया 122 दिन, तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो गया जब ताहिर कादरी ने जिस दिन विड्रॉ किया था। तो अब 20 लाख लोग आप, मैं मान लेता हूँ आप ले जाएंगे एक गो के अंदर, लेकिन वो 20 लाख लोग क्या वहां पे बैठे रहेंगे और कब तक बैठे रहेंगे? और उन 20 लाख लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? डार साहब, वहां 20 लाख लोगों को आप, वहां 20 लाख क्या 5 लाख लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं? फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का भी आपको कोई मसला नहीं होगा? फिर उस मौके पे अगर आप ना भी चाह रहे हो, आपके वर्कर्स ले लें, इतना बड़ा क्राउड जब इस्लामाबाद जाएगा। देखें, ब्रेक से पहले इफ्तिखार साहब आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ इस मुल्क का आइन और कानून पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। तो इसमें हर्जी कोई नहीं है। अगर हम पिछले 3.5 साल देखें, हमारी हुकूमत में धरने, जलसा, जुलूस, फजल रहमान साहब को 2-3 दफ़ा आके कश्मीर हाईवे पे बैठे रहे हैं, जत्थों के साथ, मसल्ला अफराद के साथ बैठे रहे हैं। तो ये कौन सी कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इन्होंने नहीं की है जी, तो पता नहीं इमरान हाँ कुछ करने जा रहा है। पहले ये तो कौम को हकाइक बता दें या इनके कोई विजुअल्स दिखा दें। ये तो बाकायदा ब्लैकमेल कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला आ गया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फजल रहमान का क्लिप सुनाए कौम को। ये तो बाकायदा अदारों को बराए रास्त धमकियां देते रहे हैं जी। मियाँ नवाज शरीफ की स्पीचें सुनाएं कौम और मुल्क को कि हमारी अजीम पाक फौज और उसके सिपा सलार के बारे में ये जलसों में क्या कहते रहे हैं। यार अभी तो इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है। डॉक्टर साहब, वो तो हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, उसकी मिसाल तो लाना दें। अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोई कोशिश भी मेरा ख्याल से अच्छी नहीं है। मैं ये डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, कामयाब नहीं होगी, नाकाम होगी। अगर वो नून लीग की, सर एक मिनट, नून लीग की क्यादत ने किया वो भी गलत था। फिर पाबंदी, एंकर बैठे हैं, साफी बैठे हैं, इनको भी क्या कंडेम करें जो इनका अमल था। सर ये जाने, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी लग गई। अब आप क्या चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम करके फिर पाबंदी? डिसिप्लिन फोर्स और अदलिया पे तो बात करने के अलावा सियासत करें ना सर। वरना मेरी तो ऐसे तमाम साफी भाइयों से गुजारिश है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ज्वाइन कर लें या कोई सियासी जमातें ज्वाइन कर लें, ताकि डिबेट का मजा आएगा। कामरान पता होगा कौन है क्या, पहले तो आप उस्मान भाई आप लिस्ट दे दें कि जो आपके नजदीक 2 नंबर या बीके में साथी हैं, इंपोर्ट तो फिर उनकी लिस्ट आप लिस्ट दे देना, विद एविडेंस दे दें लिस्ट। क्योंकि देखें इतना आप इस्लाम को कोट करते हैं, मेरी अर्ज तो सुन लेना सर। नहीं है कामरान, आप लिस्ट दे देना सर। सुन तो लो ना जी जी, तो मेरी बात, ये लिस्ट मेरे हाथ में है, लेकिन लिस्ट की जरूरत नहीं है। ये अजीम पाकिस्तानी जो आपके व्यूअर्स हैं, इनको पता है कौन बिकाऊ है,
कौन मुल्क के साथ खड़ा सर है? नाम तो दे उनके, कौन इस हम वक्त भी ठाकुर देखें सच कौन की से लड़ाई लड़ रहा है, ये दिखे व्यूअर्स हुए फैसला साथी। करेंगे। अच्छा हम मेरा नहीं नाम है करेंगे। लिस्ट में, इन पे छोड़ दो। अच्छा बात तो अजीम सुने, पाकिस्तानियों पे ओ छोड़ दो उस्मान मेरे भाई एक मिनट, मेरा नाम है लिस्ट में, चेक कर लें जरा, चेक अब भाई आपको तो मैंने हमेशा कहा है, आप मेरे फेवरेट एंकर हो यार, आपने चलो हमेशा यार बैलेंस प्रोग्राम भाईजान, ये अब डार साहब की बात जो है ना, ये रिकॉर्ड पे आ गई, मैं फिलहाल लिस्ट में नहीं हूँ। ऑन एयर का है हमेशा, और यार सही है। मैंने तो हमेशा कामना शायद आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में बोला है ये। तो सर ये जो लिस्ट है ये शाया कर दें ताकि हम उनको बुला के आपके मुकाबले में लेके आए, जो भी बिकाऊ साफी है आपके बकौल। नाम बता दो, बताए सबसे पहला किसका नाम है? बताए बताए अब ब्रेक के बाद बताता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ सबसे पहले नाम किसका इस लिस्ट में। चल इफ्तिखार साहब देखे यार ये- कामरान, ऑन सीरियस नोट मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है इस अली बाबा 40 चोर कैबिनेट का। और हम बात कर रहे थे सीओडी की, पाकिस्तानियों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद ने किया था। सर परसेप्शन में ये से वो बन ये नहीं charter रही of इफ्तिखार साहब के, democracy है डार साहब जो एक मिनट डार आसफ साहब अली जरदारी ने किया है।